अपना नेपाली लीडर्स को, तमाम DXN फैमिली को गुड मॉर्निंग कहता हूं और नमस्ते और सलाम पेश करता हूं। तो उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और बहरहाल नेपाली काफ़ी सारे नेपाल के लोग अपना मेरे दोस्त हैं, मेरे DXN फैमिली का अपना हिस्सा हैं। जब हम इंटरनेशनली जाते हैं TSIP पे, तो उसमें यह है कि बहुत सारे नेपाली लीडर्स हैं जो कि गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज से भी काम कर रहे हैं, मलेशिया से भी काम कर रहे हैं। तो वो हमारे साथ होते हैं और उनके साथ बहुत मज़ा आता है। और नेपाली लोगों की मैं यहाँ पे भी आप लोगों की बल्कि एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ कि नेपाल के लोग बहुत ही हम्बल और बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं। और सबसे जो बड़ी खूबी आप लोगों के अंदर हार्ड वर्किंग की, आप लोग बहुत मेहनती लोग हैं। आप लोगों के अंदर ये मैंने जो चीज़ मैंने देखी है, हम्बलनेस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के अंदर और हार्ड वर्किंग है और सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं। तो ये खूबियाँ आपको DXN में बहुत आगे ले जाएंगी। और इस वक्त मैं इंटरनेशनली जो मैं देख रहा हूँ DXN के अंदर, नेपाल के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस सिर्फ करना यह है कि इसको कंटिन्यूसली आगे लेके चलना है, क्योंकि इस्तकामत, मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए। अच्छा, चलें अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज हमारा बिजनेस डेवलपमेंट। अच्छा, बिजनेस डेवलपमेंट अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं 131 हो गए हैं, 131 लोग अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे अभी सुन रहे हैं। तो बिजनेस डेवलपमेंट देखें, बिजनेस डेवलपमेंट तो आप पूरी दुनिया में आप कर सकते हैं DXN के बिजनेस को डेवलप। और डेवलप करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले जो ये करना पड़ेगा, DXN बिजनेस को ओन करना पड़ेगा। इसको अपना जाती काम, इसको अपना जाती बिजनेस समझना पड़ेगा। होता ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पाकिस्तान में भी ऐसा अपना लोग अपना बहुत सारे मेंबर्स अपना सोचते हैं, आपके यहाँ भी बहुत सारे सोचते होंगे, बहुत सारे ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर लिम का बिजनेस है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद ये हमारी अपलाइन का बिजनेस है। तो हमें ये सोच थोड़ी सी खत्म करनी पड़ेगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि DXN बिजनेस हमारा खुद का बिजनेस है, हमारा जाती बिजनेस है। जब मैं और आप इस बिजनेस को अपना जाती बिजनेस समझेंगे, सोचेंगे, तो फिर हमारे अंदर ओनरशिप आ जाएगी। जब ओनरशिप किसी भी चीज की आ जाती है, आप अगर एक छोटी सी दुकान भी खोलते हैं, तो एक छोटा सा कारोबार भी करते हैं, तो जब उसको आप ओन कर रहे होते हैं, तो मैं और आप क्या करते हैं, फिर सुबह जाके वहां पे झाड़ू भी लगाते हैं, सुबह जाके वहां पे सफाई भी करते हैं, सारी चीजों को हम देख रहे होते हैं, ओन कर रहे होते हैं। तो जब आप DXN बिजनेस को, मैं तो 2007 से DXN के साथ काम कर रहा हूँ। 2007 में मैंने DXN ज्वाइन की, DXN का हिस्सा बना पाकिस्तान कराची से। तो मेरे अंदर ये शुरू से कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं, ये चीज थी कि मैंने DXN बिजनेस को ओन किया है, इसको अपना जाती बिजनेस समझा। मैंने इस बिजनेस को अपनी अपलाइन का बिजनेस या इस बिजनेस को डॉक्टर लिम का बिजनेस नहीं समझा, इसको मैंने अपना जाती बिजनेस समझ के मैंने इस काम को किया है। मेरे जो अपलाइन थे जिन्होंने मुझे DXN ज्वाइन की, वो इसको इतना टाइम नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से टाइम दिया। तो उन्होंने भी अपना बहुत अच्छी अपना DXN की, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो फोत हो चुके हैं लास्ट 16 नवंबर 2020 को। उन्होंने भी DXN में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जितना मैं अपना टाइम दे रहा था वो उतना नहीं दे रहे थे। और उसके मैंने आज तक ये बात कभी भी नहीं सोची कि वो कम कम टाइम दे रहे हैं और मैं ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना जाती बिजनेस है, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम दे रहा था। तो सबसे पहले हमें DXN बिजनेस को ओन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज अपने अंदर हमें लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। उससे आगे देखें, मैं और आप जब भी देखें, टॉपिक है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलप उस शख्स का होगा जो सोचेगा बिजनेस को डेवलप करने के बारे में। ऐसा नहीं है कि बगैर सोचे हमारा बिजनेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम सोचेंगे बिजनेस डेवलपमेंट करने के बारे में, या कामयाबी हासिल करने के बारे में, या कोई चीज अचीव, या हमारा कोई गोल है, या हमारा कोई ड्रीम है, या हमारी अपना कोई कामयाबी है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ गोल होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ड्रीम्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा। देखें, आज का जो सेशन है, आज का ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के बारे में सबसे पहले किसी ने सोचा होगा,
ठीक है, जब मैं और आप सोचते हैं तो क्या होता है, सोचने से मेरी और आपकी बॉडी के अंदर जज्बात क्रिएट होते हैं। ठीक है, जब तक मैं और आप किसी चीज के बारे में सोचते नहीं तो मेरी और आपकी बॉडी में जज्बात क्रिएट नहीं होते। देखें, जब हम शादी करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो शादी ऐसा नहीं होता, ये शादी हो जाती है, पहले सोचते हैं, फिर बॉडी में जज्बात क्रिएट्स होते हैं और फिर एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कामयाबी के बारे में या गाड़ी लेने के बारे में या घर लेने के बारे में या डीएक्शन में कामयाबी के बारे में भी सबसे पहले हम लोगों को उसके बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा। जब सोचेंगे तो फिर मेरी और आपकी बॉडी के अंदर जज्बात क्रिएट्स होंगे, जब जज्बात क्रिएट्स होंगे तो फिर एक्शंस होंगे। ठीक है, एक्शंस क्या है? एक्शंस ये है कि फिर हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लोगों को डीएक्शन के सिस्टम के बारे में, करियर प्लान के बारे में बताएंगे, तो इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। तो बात शुरू कहां से होती है? सोचने से होती है। तो जितना जो लीडर, जो मेंबर जो जितना अच्छे से सोचेगा उतना ज्यादा अच्छे से उसकी बॉडी में जज्बात बनेंगे और उतने अच्छे से उसके एक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हमें कामयाबी के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, बिजनेस डेवलप करने के बारे में सोचना पड़ेगा। डीएक्शन मेंबरशिप आपको पता है कि हमारा वन लिंक सिस्टम है, एक मेंबरशिप पे 186 कंट्रीज में, ठीक है, पूरी दुनिया में मैं और आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। दुनिया में बिलीव मी ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकें। अगर आप पूरी दुनिया में तो छोड़ दें, एक अगर छोटे से शहर की सतह का या अगर एक मोहल्ले की सतह का भी बिजनेस अगर मैं और आप करने के बारे में सोचें तो उसके लिए अगर करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए तो चाहिए होते हैं। और मुल्क की सतह के बिजनेस के लिए अगर आप नेपाल की सतह का बिजनेस आप करें तो उसके लिए आपको अरबों खरबों रुपए चाहिए होंगे। और अगर इसी तरीके से दुनिया का बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे तो उसके लिए कितना पैसा हमें चाहिए होगा? पूरी दुनिया में बिजनेस डेवलप करने के लिए या शुरू करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा, कितनी हमें अफरादी कुव्वत चाहिए होगी। तो डीएक्शन हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट आप पूरी दुनिया में अपना डीएक्शन बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। मैंने 2007 में कराची से डीएक्शन को ज्वाइन किया और कराची से ही मैंने इस काम को शुरू किया और आज बिजनेस मेरा ये बढ़ते बढ़ते दुनिया के 115 ममालिक में मेरा बिजनेस फैल गया है। ठीक है, 115 कंट्रीज से मुझे अपना बोनस आ रहा है, अर्निंग हो रही है मेरी। आज से 13 साल पहले 2007 में हमारे जो इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर हैं एन के जेजे साहब, वो 2007 में पाकिस्तान आए। तो इसी ऑफिस में बैठे हुए, जहाँ पे अभी मैं बैठा हुआ आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसी ऑफिस में बैठे हुए जेजे साहब ने कहा कि आप लोग एक ऐसे बिजनेस में आ चुके हैं कि आप पाकिस्तान में सो रहे होंगे और आपका अमेरिका में, आपका कनाडा में बिजनेस चल रहा होगा। तो आज यकीन करें कि वो बात सच साबित होगी कि आज हम पाकिस्तान में सो रहे होते हैं और पूरी दुनिया से हमें बोनस आ रहा होता है। क्यों? पाकिस्तान में रात होती है, अमेरिका में सुबह होती है, कनाडा में दोपहर होती है। तो आज पूरी दुनिया से हमें अपना बोनसेस आ रहे हैं, पूरी दुनिया में हमारा बिजनेस डेवलप हो गया है, पूरी दुनिया से हमें पीवीज आ रहे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको और मुझे सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। जो लीडर जितना अच्छे से सोचेगा उसका बिजनेस उतना ही ज्यादा अच्छा डेवलप होगा। और आगे चलें, आगे अपना चलते हैं। देखें, डीएक्शन बिजनेस के अंदर आपको और मुझे इस्तकामत, मुस्तकिल मिजाजी, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं और आप देखें, ये कोई डीएक्शन वाला सिस्टम जो है, ये बिजनेस वन नाइट एक्शन वाला तो है नहीं है कि मैं और आप एक दिन, दुनिया का कोई बिजनेस भी ऐसा नहीं है कि आप और मैं रातों रात करोड़पति बन जाएं या अरबपति बन जाएं। ठीक है ना? तो डीएक्शन बिजनेस में मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? इस्तकामत के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना पड़ेगा। मैंने ये देखा है पाकिस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी, मैंने बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जिन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ डीएक्शन में 3 से 5 साल मेहनत की है। उनके डीएक्शन सिस्टम से, डीएक्शन बिजनेस से उनके ड्रीम्स पूरे हुए हैं। डीएक्शन बिजनेस में 30 साल जॉब वाली आमदनी या सक्सेस में और आप 3 से 5 साल में ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। डीएक्शन में मेहनत क्या करनी है? डीएक्शन में मेहनत हमें ये करनी है, लोगों से हमें मिलना होगा, लोगों से हमें बात करनी होगी। आप पूरी दुनिया में इसको, बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहें, ऑफलाइन करना चाहें, ठीक है, 1 to 1 अपना करना चाहें, गैदरिंग की सूरत में करना चाहें, हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप और मैं डीएक्शन की अपने लेवल पे छोटी छोटी मीटिंग्स रख सकते हैं, दोस्तों के घरों में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम रख सकते हैं, कॉलेजेस में रख सकते हैं,
मुख्तलिफ ऑफिस में अपना रख सकते हैं। तो इस बिजनेस को पूरी दुनिया में मैं और आप इस तरीके से लेके चल सकते हैं। और डीएक्शन मार्केटिंग प्लान की जो मैंने खूबी देखी, वो खूबी ये कि डीएक्शन सिस्टम में जिंदगी में आपकी और मेरी टीम में अगर एक बंदा भी काम का आ जाए, एक बंदा, एक लीडर भी अगर हमारी टीम में काम का आ जाए, तो किचन के खर्चे तो हमें भूल जाने चाहिए फिर, ठीक है। और एक बंदा हो सकता है आपको 10 में से एक मिल जाए, हो सकता है आपको 100 में से एक मिल जाए, या हो सकता है आपको 1000 में से एक मिल जाए। एक बंदा भी अगर टीम में आ जाए आपके, वो बंदा एक कि जिसके ड्रीम्स हों, जिसके ख्वाब हों, जो कुछ करना चाहता हो, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं, नेपाल में भी, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं। हमें क्या करना है, हमें ऐसे लोगों को इनवाइट करना है, तलाश करना है, इनवाइट करना है, इनवाइट करना है, तलाश करना है। हमने लोगों से बात करेंगे तो उन्हीं लोगों में से ऐसे लोग हमें मिलेंगे जिनके ड्रीम्स हैं और जो कुछ करना चाहते हैं। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये करने से लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि डीएक्शन सिस्टम के अंदर भी और डीएक्शन प्लेटफॉर्म के अंदर भी आप क्या करें, आप पॉजिटिव लोगों के साथ उठें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, अपने आप को, अपनी टीम को नेगेटिव लोगों से, मायूस लोगों से, मनफी सोच वाले लोगों से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, अपनी टीमों को दूर करना पड़ेगा। तो ये चीज भी थोड़ी सी हमारे अंदर होनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बैठें आप, वो लोग जो कामयाब हैं, वो लोग जो सक्सेसफुल हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ आप लोग बैठिए, ऐसे लोगों के साथ आप उठिए, ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप ट्रेनिंग्स लीजिए, ऐसे लोगों के साथ आप गैदरिंग कीजिए जो लोग कामयाब हैं। कामयाब लोगों के साथ जब मैं और आप बैठते हैं, उठते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं जो कि हमें जिंदगी में और डीएक्शन में बहुत ज्यादा फायदा देती हैं। और डीएक्शन में पैसा, सेहत, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, सीखने को बहुत कुछ हमें अपना डीएक्शन में मिलता है। मैं जब डीएक्शन ज्वाइन की 2007 में, तो बिलीव मी उस वक्त मुझे बात करनी नहीं आती थी, उस वक्त मैं बात नहीं कर सकता था, ठीक है। तो डीएक्शन में आगे मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो ये सीखने सीखने का अपना ये जो अमल है ना डीएक्शन में, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। और उसके साथ साथ आपको ये करना है कि 50%, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, अक्सर ये सवाल करते हैं कि जनाब बताइए कि हम अपना प्रोडक्ट पे काम करें या हम अपना टीम बनाने में तवज्जो दें, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सवालात होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 50% अपनी जो तवज्जो है, अपनी जो मेहनत है, वो किस पे करनी पड़ेगी, टीम बनाने में करनी पड़ेगी। 50% जो एफर्ट्स हैं, 50% जो कोशिश है, वो टीम बनाने पे करें आप। और 50% आप कंज्यूमर, प्रोडक्ट के यूजर बनाने में हमें अपना तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप टीम ही बनाने में लगे रहे, अगर आपने प्रोडक्ट के यूजर नहीं बनाए, तो भी आप ज्यादा रिएक्शन में कामयाब नहीं हो सकते। अगर मैं और आप खाली प्रोडक्ट सेल करने में लगे रहे, प्रोडक्ट के यूजर ही बनाने में लगे रहे, टीम नहीं बनाई, तो भी सही तरीके से जो कामयाबी है या कामयाबी के जो सारे बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं हासिल होते। तो हमें ये दोनों चीजों पे काम करना पड़ेगा, टीम पे भी, टीम बनाने में भी तवज्जो देनी पड़ेगी, और साथ में प्रोडक्ट के यूजर बनाने में भी हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। अब 186 ममालिक के अंदर आपने बिजनेस कैसे डेवलप करना है। आप बिजनेस देखिए, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आप फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल अपने अपना बना सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे अपना काम कर सकते हैं, आप अपना दोस्तों के साथ बात कीजिए, चाहे वो आपके पाकिस्तान के जानने वाले हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे या किसी भी कंट्री के हों, आप पूरी दुनिया में इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और पूरी दुनिया में आप इस बिजनेस को अपना एंजॉय कर सकते हैं। इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवालात हैं, तो वो भी आप मुझसे अपना पूछिए। कोई भी बात ऐसी जो समझ में ना आए, तो लाजमी आपने मुझसे अपना शेयर करनी है, लाजमी आपने डिस्कस करनी है। पाकिस्तानी कोई साथी आपके जानने वाले हों, चाहे वो नेपाल में हों या अरब कंट्रीज में हों या मलेशिया में हों, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो कि अपना आउट ऑफ पाकिस्तान अपना जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई जानने वाले पाकिस्तानी लोग हों, तो उनको भी डीएक्शन का हिस्सा बनाइए, उनको भी डीएक्शन का सिस्टम का हिस्सा बनाइए। पाकिस्तानी भी बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, और बहुत सारे ममालिक की तरक्की में पाकिस्तान के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। अरब कंट्रीज के अंदर, दुबई में, सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी बहुत लेबर है, बहुत इन्होंने वहाँ पे अपना हार्ड वर्किंग की है और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है। मलेशिया में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है, तो आप साथ में उनको भी ज्वाइन करवाइए, ठीक है, उनको भी सिस्टम का हिस्सा बनाइए।
اور باقی آپ لوگ تو خود ماشاءاللہ بہت محنتی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ بہت ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں. پروڈکٹ یوز کیجئے, ٹھیک ہے نا. پروڈکٹ دیکھیں, ڈی ایکشن میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ ڈی ایکشن میں کامیابی کا راز یہی ہے کہ سب سے پہلے پروڈکٹ خود یوز کیجئے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس رام بہادر صاحب آئے تھے جو کہ نیپالی لیڈر ہیں لاسٹ ٹائم. تو رام بہادر بھائی, یقین مانے کہ رام بہادر بھائی نے کہا کہ یہاں پہ انہوں نے اپنا سیشن کی ہے کراچی میں, بہت اچھی انہوں نے ٹریننگز دی. کراچی سے باہر بھی ایک دو سٹی میں ان کو ہم لے کے گئے. تو ان کو, وہ سیمپل سے آدمی ہیں, ان سے بہت کچھ ہم لوگوں نے سیکھا ہے. بہت ہی عاجزی والے, بہت ہی ہمبل ہیں رام بہادر بھائی. تو اتنے ماشاءاللہ ان کے بہت بڑے بڑے اپنا بونسز چیکس آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ان سے ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ دنیا میں کامیاب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک یا تو جو پاگل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو سیمپل سے لوگ ہیں, اور دوسرے جو بہت زیادہ جینیس لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو بیچ والے لوگ ہیں, ہوشیار لوگ یا ڈیڑھ ہوشیار لوگ یا پونے دو ہوشیار لوگ, یہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو کامیابی لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا, اپنے اندر پاگل پن لے کے آنا پڑے گا, ٹھیک ہے. پاگل پن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چاہے ہماری کوئی مذاق اڑائے یا ہمارے اوپر اپنا کوئی بھی اپنا کتنی بھی مشکلات آئیں, کتنی بھی اپنا پریشانیاں آئیں, کتنی بھی ٹینشنیں آئیں, پھر ان چیزوں کو پاگل آدمی جو ہے وہ پھر ان چیزوں کی فکر نہیں کرتا. تو ہمیں کامیابی لینے کے لیے تھوڑا سا پاگل پن اپنے اندر لے کے آنا پڑے گا. پاگل پن کیا ہے؟ آپ ہر شخص سے بات کیجئے, ٹھیک ہے, ہر شخص کو ڈی ایکشن بتائیے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت سارے ابھی نیپال کے لوگ, کوئی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے, کوئی پیدل چل رہا ہے, کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی جاگ رہا ہے. یہ آپ لوگوں کے اندر پاگل پن ہے. یقین کریں کہ یہ پاگل پن ابھی پاکستان میں لوگوں کے اندر اتنا میں یہ نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نیپال کے لوگوں کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر کامیابی کے لیے بہت زیادہ جنون ہے. آپ لوگوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ جذبہ ہے. یہ جنون, یہ جذبہ آپ کو ویسے ہی ڈی ایکشن کی دنیا میں آپ لوگوں کا ماشاءاللہ بہت اچھا امیج ہے, آپ لوگوں کا بہت اچھا نام ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا بہت اچھا اپنا ڈی ایکشن میں کنٹریبیوشن ہے. تو یہ پاگل پن آپ لوگوں نے اپنے اندر مستقل مزاجی سے استقامت کے ساتھ یہ اپنے اندر رہنے دینا ہے, اور مزید اپنے اندر تھوڑا سا پاگل پن لے کے آئیے. ابھی جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تقریباً 216 لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں. اب دو دن پہلے نیپالی کراؤن امبیسڈر, آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ نیپالی فرسٹ کراؤن امبیسڈر اپنا بنے ہیں ملائیشیا سے. اور یہ 2016 میں ہمارے ساتھ کروز شپ میں تھے. اس وقت یہ نیپالی جو کراؤن امبیسڈر ہیں یہ اس وقت گولڈ ڈائمنڈ تھے, اور انہوں نے اپنے 12 سٹیٹس چینج کیے اور 2021 میں ایز اے کراؤن امبیسڈر بن کے آگے سامنے, ٹھیک ہے نا. تو ان سے سیکھیے, ان سے اپنا پوچھیے کہ انہوں نے اپنا کس طریقے سے, ابھی اپنا وہ ہیں بھی ینگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کتنی بڑی اپنا یہ اپرچونٹی, کتنا بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے, اپنا خدا نے ان کو کتنا بڑا موقع دیا, اور آج وہ اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. اور اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 1200 لوگ ان کی ٹریننگ لے رہے تھے, ٹھیک ہے نا, لائیو. اور آپ لوگوں کے اندر یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اپنا لائیو ٹریننگ ہوتی ہے فیس بک لائیو یا زوم پہ, تو آپ لوگ بہت بڑے شوق سے, آپ کے اندر یہ جو خوبی ہے نا سیکھنے کی, لرننگ والی, یہ سیکھنے والی خوبی ہمارے یہاں لوگوں کے اندر بہت کم ہے. آپ لوگوں کے اندر یہ بہت اچھی چیز ہے, اور یہ چیز بھی آپ کو ڈی ایکشن میں بہت زیادہ سپورٹ کرے گی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی شخص اسٹار ایجنٹ بن جاتا ہے تو وہ سیکھنے کی طرف اس کے بعد کہتا ہے کہ اب مجھے کیا سکھائیں گے یا میں کیا سیکھوں گا. تو آپ لوگوں کے یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بہت اچھے اچھے اسٹیٹس والے, بہت اچھے اچھے بونسز حاصل کرنے والے لوگ بھی آپ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پی ایس آئی پی ون کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کوئی لیڈی ہے, وہ کچن میں میرے حال میں کھانا بنا رہی ہیں, اور ساتھ میں ڈی ایکشن کی ٹریننگ بھی اپنا بھی وہ لے رہی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ لیڈیز وہ پیدل چل رہی ہیں, اور وہ پیدل چلتے ہوئے بھی اپنا ٹریننگ لے رہی ہیں. تو یہ چیز یقین کریں کہ ہمیں بھی موٹیویٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اپنے اندر سے ختم نہیں ہونے دینی, ٹھیک ہے. یہ مجھے بڑی اپنا خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ لرننگ ایٹیٹیوڈ آپ کو ڈی ایکشن میں بہت زیادہ آگے لے کے جا رہے ہیں, اور آپ ہماری اپنا ڈی ایکشن فیملی کا حصہ ہیں, آپ ہمارے اپنا بھائی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہمارے بزنس پارٹنر ہیں. میرے لیول پہ آپ کو کسی بھی ہیلپ کی, کسی بھی گائیڈ لائن کی اپنا ضرورت ہو, میں تو بلکہ خود آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. جب بھی میں لاسٹ ٹائم بھی میں ٹریننگ میں آیا تھا, آپ لوگوں سے میں نے اپنا بہت کچھ سیکھا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے ابھی آپ کی جو بھی ایج ہے, دیکھیں ابھی آپ میں بہت سارے ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے ایجٹ لوگ, بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, خواتین بھی ہیں, جینٹس بھی ہیں. تو جو محنت آج میں اور آپ کر سکتے ہیں نا, وہ محنت 5 سال بعد اتنی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, پھر انسان اتنی اسٹرگل یا اتنی محنت نہیں کر سکتا.
मुझे लास्ट 3 मंथ पहले हमारे जो कंट्री मैनेजर हैं, यंग हमारे कंट्री मैनेजर हैं मसीह जमान साहब, उन्होंने कहा कि नईम, जो मेहनत आज आप कर सकते हो 5 साल बाद आप उतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते जितनी आज आप कर सकते हो। तो ये बात उनकी मैंने अपने जहन पे ले ली। मैंने कहा वाकई ये मसीह जमान साहब हमारे जो कंट्री मैनेजर है ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी जो मेरे अंदर जो एनर्जी है, जो ताकत या जो मेरे अंदर अभी है अपना, वो 5 साल बाद इतनी मेरी बॉडी में नहीं रहेगी। तो मुझे अभी से, आज से मुझे ये अपना मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को भी मेरा ये मैसेज है कि जो मेहनत आज आप लोग कर सकते हैं 5 साल बाद उतनी ज्यादा आप मेहनत कर तो लेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो कल के बारे में ना सोचिए कि कल करना है या 2 दिन बाद करना है या 10 दिन बाद करना है। जो करना है आज करना है, जो करना है अभी करना है। ये सोच हमारे अंदर अपने अंदर पैदा करनी होगी। ठीक है। और बाकी अपना कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछिए। मैं इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकता। मैं थोड़ा सा ये है कि हार्ड वर्किंग वाली एक खूबी थोड़ी सी मेरे अंदर है। मेहनत कर लेता हूँ, टेबल टॉक कर लेता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग वाली जो इतनी मेरे अंदर अपना इतनी अच्छे जरासीम नहीं है या इतनी अच्छी खूबी नहीं है। तो बाकी वो आशीष साहब ने मुझे कहा कि आपने आना है और नेपाल के कुछ लोग आएंगे तो उनके साथ आप गपशप कीजिए। तो बहरहाल मेरी को बात अगर किसी को अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और मुझे भी अपनी प्रेयर्स में, दुआ में याद रखना है। तो हमारे जो साथी हैं प्रमोद सर, अब क्वेश्चन आंसर्स कोई सवालात हो तो वो प्लीज पूछिए आप।